एडिशन ऑफ वीएस न्यूज। मैं हूं निहारिका। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस बुलेटिन स्वतंत्रता दिवस मुख्य समारोह की झलकियों के साथ 2 दिनों से लगातार रोचक रोमांचक घटनाओं पर नजर और प्रभारी मंत्री की प्रेस वार्ता, पूर्व सीएम कमलनाथ द्वारा भोलेनाथ का अभिषेक पूजन, यानी सब कुछ वो जो आपके लिए जरूरी है। स्वतंत्रता दिवस पर जिले के मुख्य समारोह स्थल पुलिस ग्राउंड में प्रदेश के कृषि और जिले के प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि किसान कल्याण विभाग एवं कृषि विकास मंत्री माननीय श्री कमल पटेल जी मध्य प्रदेश शासन खुली जीप में सवार होकर जिला कलेक्टर श्री सौरभ सुमन जी, जिला पुलिस अधीक्षक श्री विवेक अग्रवाल जी और परेड कमांडर माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत कर रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं। जिला पुलिस बल के प्लाटून इसका नेतृत्व कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर श्री विजय चौक नामक सुलभ की धुन। माननीय हमारे स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज भारत स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। आजादी का ये अमृत महोत्सव भारत के गौरवशाली इतिहास, वैभवशाली वर्तमान और शक्तिशाली भविष्य के निर्माण का उत्सव है। भारत की आजादी का ये 75वां वर्ष लोकतंत्र के महोत्सव का वर्ष है। अमर शहीदों के प्रति कृतज्ञता का वर्ष है। देश के लिए कुछ कर गुजरने का वर्ष है। भारत की एकता और अखंडता के प्रति समर्पण का वर्ष है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प की सिद्धि का वर्ष है। 75वां स्वतंत्रता दिवस जिला कांग्रेस के लिए खासों में खास रहा। वजह ये थी कि पूर्व सीएम और पीसीसी प्रेसिडेंट कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ भी मौजूद थे। गण मन अधिनायक जया है, भारत भाग्य विधाता। वंदे वंदे महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। आज के दिन भारत आज़ाद हुआ। भारत आज़ाद हुआ हमारे स्वतंत्र संग्राम सेनानी, हमारे पूर्व नेताओं की कुर्बानी, संघर्ष के बाद। और आज ये हमारा सौभाग्य है कि हम एक स्वतंत्र भारत की धरती पर खड़े हैं। राजीव भवन में ध्वजारोहण और स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों व सेनानियों को नमन कर पूर्व सीएम कमलनाथ छोटी बाजार पहुंचे और आजादी की 74वीं वर्षगांठ पर तिरंगा फहराकर शुभकामनाएं दी। कांग्रेस नेताओं, पदाधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह देखने लायक था। आदरणीय कमलनाथ जी ध्वजारोहण कर रहे हैं। जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा, झारखंड उत्कल गंगा। हिमाचल यमुना गंगा, उत्कल जलधि तरंगा। स्वतंत्र दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस धरती पर हम खड़े हैं, ये धरती आज आजाद धरती है।
75 साल पहले आजाद भारत का जन्म हुआ था। हमारे पूर्व नेताओं जिनके बलिदान से, संघर्ष से, कुर्बानी से हमें ये स्वतंत्रता मिली, आज हम उन्हें याद करते हैं। बहुत सारे हमारे नेता महात्मा गांधी से लेके, बाबा साहब से लेके, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम, किन किन का मैं नाम लूं, इन्होंने आज इस पीढ़ी आपको और हम सबको आजादी दिलवाई। पर दुख की बात है कि जो लोग विरोध करते थे, इन नेताओं का, हमारे स्वतंत्र संग्राम सेनानियों का विरोध करते थे, आजादी के संघर्ष में उनका कोई योगदान नहीं था, वो तो विरोधी थे, हमारे महात्मा गांधी जी के विरोधी थे। आज हमें राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ा रहे हैं। मैं तो उनसे पूछता हूं, बच्चों याद रखना, मैं तो उनसे पूछता हूं कि आप एक स्वतंत्र संग्राम सेनानी का क्या नाम ले सकते हैं? एक स्वतंत्र संग्राम सेनानी आपने कभी देखा है? उनका कोई चित्र देखा है? उनकी कोई फोटो देखी है स्वतंत्र संग्राम सेनानी के रूप में? और आज ये पाठ पढ़ाएंगे, उस पार्टी को और उस देश को पाठ पढ़ाएंगे, उस देश को आप गुमराह करेंगे जिस देश में आप पहले कर सकते थे। आज बहुत समझदार लोग हैं, सबको बहुत ज्ञान है। आजादी के बाद हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां थी। सबसे बड़ी चुनौती थी अपने देश को एक झंडे के नीचे कैसे रखे। अभी हमने झंडा बंधन किया, पूरे देश में हो रहा है। हमारा मणिपुर होए, हमारा केरल होए, हमारा कश्मीर होए, झंडा बंधन, एक झंडे के नीचे खड़े हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के सामने चुनौती थी, जो सबसे बड़ी चुनौती थी कि इस देश में इतनी विभिन्नता है, इतनी अनेकता है, इसको कैसे हम एक झंडे के नीचे खड़ा रखे। ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है जहां इतने धर्म, जहां इतनी जातियां, जहां इतनी भाषाएं, जहां इतने रस्म, ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है। और आज जब हम आजाद भारत की बात करते हैं, हमें यह नहीं भूलना है कि जब विश्व अपने देश की ओर देखता है, केवल ताज्जुब की ओर से नहीं देखता, सम्मान की ओर से देखता है। एक ऐसा देश जहां विभिन्नता इतनी है, हमारे देवी देवताएं कितने हैं। यही भारत है जिसने दूसरे धर्म को जन्म दिया। बुद्धिज्म का जन्म कहां हुआ? भारत में। सिखिज्म का भारत में, जैनिज्म का भारत में। कोई ऐसा देश है? ये अपना देश है और इसी का हमें गर्व है कि हम उस देश के वासी हैं। ये आज हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। जिले के प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित प्रेस वार्ता में सभी पत्रकारों व मीडिया कर्मियों को राष्ट्रीय पर्व की बधाइयां देते हुए सभी का स्वागत किया। छिंदवाड़ा जिले के समस्त सम्मानित पत्रकार बंधुओं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सबका मैं इस पत्रकार वार्ता में अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आप सबको 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। पत्रकारों के सवालों पर सवाल दाव पर दाव की तरह थे, लेकिन प्रभारी मंत्री कमल पटेल के पास भी पत्रकारों के हर सवाल की काट धारदार थी। मैंने बताया ना, सबसे पहली प्राथमिकता है केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा जनहित की, जन कल्याणकारी योजनाएं जो चल रही हैं उनको पात्र हितग्राही तक पहुंचाना, ये पहला लक्ष्य है। क्योंकि देखिए, इसी में विकास दो प्रकार का होता है। देखिए, एक विकास होता है आधारभूत ढांचे का विकास, उसमें आते हैं पानी, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार। आधारभूत ढांचे का विकास।
और दूसरा होता है व्यक्तिगत विकास, सामाजिक विकास, सामूहिक विकास। उसके अंदर बेरोजगारी, और जैसा मैंने बताया जितनी योजना है केंद्र प्रदेश सरकार चलाती है उनके विकास के लिए, ताकि वो गरीब से ऊपर उठे, वो हाथ को काम मिले। और इसलिए जितनी भी योजना है ये सबसे महत्वपूर्ण विकास है व्यक्ति, क्योंकि सब लोकतंत्र या किसी भी चीज सब व्यक्ति के लिए है, नागरिकों के लिए है। और जो गरीब है, दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा कि विकास की कतार में अंतिम व्यक्ति जो खड़ा उसको हम प्रथम पंक्ति को लाएंगे। और इसलिए मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा हूँ और गर्व के साथ कहता हूँ, कांग्रेस ने आजादी भारत के 74 साल हो गए, अगले साल 75वें वर्ष मनाएंगे। 60 साल राज किया 74 में से, लेकिन एक गरीब को शौचालय नहीं बना पाई। 60 साल राज किया लेकिन एक गरीब को पक्का छत नहीं दे पाई आरसीसी वाले। 60 साल राज किया लेकिन गरीब को आंखें फूट गई। माता बहनों की हमारी गैस टंकी चूल्हा फूक के फूक, एक गैस टंकी चूल्हा नहीं दे पाई, चूल्हा फूक फूक। बारिश से आती झोपड़ी में पानी गिरता तो उसके चूल्हा भी गीला होता, लकड़ी डंडे भी गीले हो जाते हैं, तो चूल्हा नहीं चलता, आंखें खराब हो जाती है। एक नहीं दे पाई किसी गरीब। आप जानते सुनिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता अभियान चलाया, झाड़ू हाथ में ली तो पूरे देश के आज स्वच्छ कर दिया, खुले शौच से मुक्त कर दिया। हमारे माथे पे जो कलंक था उस कलंक को मिटाकर माता बहनों को सम्मान दिलाकर हिंदुस्तान के नागरिकों को सम्मान दिलाया। जो भारत, विदेशी लोग कहते थे भारत यानी गंदा देश, लेकिन आज भारत की स्वच्छता की तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है, वो सम्मान दिलाया। और महात्मा गांधी के सपनों को साकार अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क, किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा योजना देकर, और नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता, शौचालय, करोड़ों शौचालय बनाए, करोड़ों मकान बनाए, करोड़ों गैस टंकी चूल्हा दिया। और अब हर घर नल से जल अभियान चल रहा, 3 लाख करोड़ हर साल दे रही सरकार। जो अभी तक सिर्फ शहरों का विकास हुआ था, गांव का नहीं हुआ था, जबकि 70% लोग गांव में रहते। गांव का विकास करने का महात्मा गांधी के नाम पर जिन लोगों ने नकली गांधी बनकर 60 साल राज किया, गांधी जी के राष्ट्रपिता के सपनों को साकार नहीं किया, अमर शहीदों के सपनों को साकार किया तो भारतीय जनता पार्टी ने। उसके सच्चा गांधीवादी से देश में कोई प्रधानमंत्री हुए तो अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी जी। कांग्रेस के जितने रहे नकली रहे, और इसलिए जनता का हमने दिल जीता है, विश्वास जीता है, सबका साथ, सबका विकास, सबका। एक सवाल था मेरा कि आप सर्टिफिकेट देने की बात कर रहे हैं, कोरोना से जो डेथ हुई। करना चाहूंगी। मेरा पहला सवाल ये है, वहाँ पर जब कोई पीड़िता अपनी शिकायत दे करके जाती है तो वहाँ पर जो पूछताछ है वो सरकार ने निर्णय लिया है कि महिला थानों में हम महिला अधिकारी और कर्मचारियों की तैनाती करेंगे। महिला थाना है हमारे यहाँ, लेकिन अभी मेरे पास 2 मामले हम कर देंगे, हम महिलाओं को ही उसमें तैनाती देंगे। मुझे ये भी पता चला है कि भूपेंद्र सिंह जो नगर निगम के मंत्री हैं, उनके यहाँ से कोई अरविंद प्रताप, राणा प्रताप करके कोई है, वो फोन करते हैं कलेक्टर को, और क्या इसकी कोई जांच कराएंगे आप? किसकी? ये इसकी जो सीसीआई की है, चीफ का आपने फुवारा चौक पर खड़ा है कि यहाँ कोई कॉम्प्लेक्स नहीं करेगा। वो सवाल 1,25,000 स्क्वायर फीट जमीन का है, 1,25,000 स्क्वायर फीट तात्कालिक कलेक्टर ने नगर निगम। चलो उसकी मैं उसकी परीक्षण करवा लूंगा, और उसके बाद में जो उचित काम होगा वही। मंत्री जी इसको लेकर आपने आरोप लगाया है 500 करोड़ रुपए का मैंने एडवांस दे दिया, 1 रुपए का काम नहीं किया। जांच कर रही है, हमने लोकायुक्त में उसकी शिकायत दे दी है और लोकायुक्त जांच कर रहा है। और दूध का दूध, पानी का पानी होगा, जो उसी होगा, चाहे वो कितने बड़ा व्यक्ति क्यों ना, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। 1 साल हो गए, आपने जिला जज ने मामले को उछाला था, शिकायत भी की है, लेकिन आपकी सरकार ही 1 साल लोगों की जांच नहीं करवा। लोकायुक्त को दे दी, जांच चल रही है। जिला भाजपा कार्यालय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भवन में जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने ध्वजारोहण किया। इस मौके पर समूचा परिसर भारत माता के जयकारों से गूंज उठा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। मातरम मातरम वंदे मातरम, अरे मातरम मातरम वंदे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।
कमलनाथ ने 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर में शिवार्चन किया। ओम नमस्ते रुद्रमनवाउतो चाइसवे नमः बहुव्यामुतते नमायाते रुद्र शिवा तनोरघोरा आपापकाशनिं तया ननन्तो सन्तमया गिरिव सातीव चाकसीः। ओम प्रजापतये नमः। सांब सदा शिवाय नमः। ओम भागम समर्पयामि। ओम प्रजापतिभ्यो नमः। इष्ट प्रजापतिभ्यो नमः। ओम यज्ञोपवीतं समर्पयामि। ग्रहण परमेश्वर। ओम श्री नारिकेल फलम पुष्पम ओम समर्पयामि। यज्ञ प्रजापतिभ्यो नमो नमः। सुशान्तिर्भवतु। जाते सचक्षो सूर्यो अजायता श्रोताद्वाय सप्रा। पूर्व सीएम कमलनाथ और सांसद मुकुलनाथ ने देश के सुमंगल की कामना के साथ भोलेनाथ का अभिषेक और पूजन किया। इस मौके पर भी पत्रकारों की फौज बस पूजा की पूर्णता का ही इंतजार कर रही थी। मंदिर आया, हनुमान जी के आशीर्वाद प्रदेश पर बना रहे, अपने जिले पर बना रहे। आज जो प्रदेश के हालात हैं, हर वर्ग दुखी है, सब परेशान है, महंगाई से, बेरोजगारी से, किसान परेशान है। और ये खाद नहीं, बीज नहीं, ये आज समस्या है। तो आज तो बहुत बड़ी आवश्यकता है, हमें सब अपने देवी देवताओं का आशीर्वाद। एक तरफ पूजा अर्चना थी तो दूसरी ओर देशभक्ति का जज्बा स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर गवाह बना। स्वतंत्रता दिवस और एक दिन पहले जिन लोगों ने भारत माता को आज़ादी दिलाने के लिए अपने प्राणों की आहुतियाँ दी, स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन लड़ा और भारत माता को आज़ादी दिलाई, उनकी याद में, उनके सम्मान में ये मशाल यात्रा कई वर्षों से हमारे बंटी साहू जी और पूरे सामाजिक राष्ट्रवादी धार्मिक संगठन मिलकर, युवा शक्ति मिलकर छिंदवाड़ा में निकालती आई है, जिससे उनके सम्मान में और उनकी याद में, ताकि देशभक्ति का ज्वार हर हिंदुस्तानी के हृदय में जलता रहे और हमारी आज़ादी अक्षुण्ण रहे। और हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहाँ सवाल, हम सब भारत माँ के लिए जिए। और आज भारत के पास ऐसा नेतृत्व है जो पूरी दुनिया का नेतृत्व कर सकता है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। और आज़ादी के पहले देश के लिए मरने की आवश्यकता थी, देश के लिए कुर्बान होने की आवश्यकता थी, लेकिन देश आज़ादी के बाद देश के लिए जीने की आवश्यकता थी। न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन के पदाधिकारियों व सदस्यों ने सर्किट हाउस पहुंचकर प्रभारी मंत्री का स्वागत किया और ज्ञापन के जरिए अपनी पीड़ा, अपनी मांगे रखी। धन्यवाद बंटी भाई। सर को भी पता है।
कलेक्टर सौरभ सुमन ने कलेक्ट्रेट परिसर में राष्ट्र ध्वज फहराया। शुरू कर। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। स्वतंत्रता दिवस पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी द्वारा विगत दिनों तामिया में हुई घटना के विरोध में जेल भरे आंदोलन की तैयारी कर रखी थी। हमारा जीवन उद्धार करने का मौका मिलेगा, लेकिन कदापि कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। तो ये सीधे साधे लोगों को कभी सुनने के लिए तैयार नहीं। इसलिए हमें एक दिन बता देना है हम कचरा क्या बोलते कूड़ कचरा है तो एक बार अंगार लगाना है। इसके बिना बिल्कुल सरलता से हमारा क्या बिल्कुल को सुनने आज आंदोलन जो है शांतिपूर्वक निपटाना है, शांतिपूर्वक हमें चलना है। देखो कभी कभी शांति से ही सब कुछ मिलता है। सकल जैन समाज ने 23वें तीर्थंकर 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक मनाया। मोक्ष सप्तमी पर श्रावक श्राविकाओं ने पूरे भक्तिभाव से पूजा अर्चना की। बहुत ही मंगलमय प्रसंग है आज पार्थ प्रभु का मोक्ष कल्याणक महोत्सव, मोक्ष सप्तमी और 75वां स्वतंत्रता दिवस। आप सभी को निर्माण महोत्सव की और स्वतंत्रता दिवस की श्री दिगंबर जैन मुमुक्षु मंडल, अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन, सर्वोदय अहिंसा ट्रस्ट, वृंदबालिकाएं मुमुक्षु महिला मंडल और साथ में प्रिकांडी महिला मंडल की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमने पार्थ प्रभु के मोक्ष कल्याणक निर्माण महोत्सव मोक्ष सप्तमी पर इस पार्श्वनाथ जिनालय में पार्श्वनाथ विधान किया और पार्थ प्रभु का मंगलकारी निर्माण महोत्सव मनाया। ये थी हमारी अब तक की खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। टिल देन टेक केयर।